आज दो छोटी बच्चियां हमारे पास आई। नाम तो हमको किसी की याद रहता नहीं, और उनके साथ दो संत आए। एक शायद उनके भाई लगते हैं, एक शायद कुछ लगते हैं परिवार के। वे आए, बोले इनकी मां का फोन आया है, इन दोनों बच्चियों को ले जाओ और उनके गुरुदेव वृंदावन में आए हैं, उनका दर्शन कराओ। तो आपको दंडवत करने आई हैं। हमने कहा भाई दंडवत ही है, हम रोकते तो है नहीं। जो जाना चाहता है चला जाए। फिर दोनों लड़कियां रोने लग गईं। कौन कौन नहीं? खड़ी हो जाओ, डरती क्यों हो? ये दोनों थी, बैठ जाओ। हमने क्यों रोती हो? बोले हम नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई ये रो रही हैं, इनको मत ले जाओ। बड़े भाग से धाम में, कीर्तन में, कथा में मन लगता है। इसके माने इनको कुछ रस मिल गया है, इसलिए रो रही हैं। तो वो छोड़ गए इनको। और देखो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। आदौ श्रद्धा भक्ति के, भगवान की प्राप्ति के 9 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है संत संग, भक्त का संग, तीसरी सीढ़ी है वहां जाकर भजन सीखता है, भजन करता है। चौथी सीढ़ी है अनर्थ भजन करने के बाद संसारी आसक्तियां, कामनाएं खत्म हो जाती हैं। ये कठिन सीढ़ी है। आसक्तियां खत्म होने के पहले जीव का दम तोड़ देती हैं। उसके बाद 5वीं सीढ़ी है निष्ठा। हम भजन नहीं छोड़ेंगे। निष्ठा के बाद 6वीं सीढ़ी है आसक्ति। धाम में, सत्संग में, भक्तों में आसक्ति हो गई। 8वीं सीढ़ी है रुचि। फिर भाव, फिर भाव के बाद प्रेम की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति। तो हम इसलिए सुना रहे हैं कि लड्डू पेड़े में, विषयों में तो सभी की रुचि हो जाती है, लेकिन ये श्री जी की कृपा है कि छोटी उम्र में इनको
यहां रुचि हो गई। कीर्तन में, नृत्य में, सत्संग में ये भगवान की कृपा है। इस अवस्था में इनको रुचि हो गई यहां से, और ये नहीं गई, रोती रही। अवश्य इनको आगे भाव की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी, और प्रेम के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सब श्री जी कृपा से होती है। छोटी उम्र में इतनी रुचि हो जाना, ये बड़ी कृपा है भगवान की। जय श्री राधे।